हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फ्रेंच हब। सो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है, इट्स गोना बी ऑन द आर्टिकल्स। वी आर गोना लर्न आर्टिकल्स इन द फ्रेंच लैंग्वेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंच में हम आर्टिकल्स को कहते हैं, आर्टिकल ही कहते हैं, बट अगर हम कहें द आर्टिकल्स तो हम कहते हैं les articles। अब ले जो है उसका मतलब होता है द। तो आज का भी हमारा यही कंसेप्ट है दैट वी हैव टू लर्न दिस आर्टिकल्स। सो जैसे कि इंग्लिश में हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। सो वैसे ही फ्रेंच में भी आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इन les articles définis, les articles indéfinis। डेफिनी का मतलब होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स हुज वैल्यूज आर डिफाइंड, जो डिफाइंड होते हैं, एंड इनडेफिनेट मीन्स जो नॉन डिफाइंड होते हैं। सो वी कम टू सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, देन वी आर गोना स्टडी द डेफिनेट आर्टिकल्स। सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स पर अगर हम आए तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे होते हैं एन एंड अ और एन। तो ये हमारे इंग्लिश के अंदर होती हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज। बट फ्रेंच के अंदर जो अगर हम इंग्लिश में बात करें, सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में देखते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम आर्टिकल्स कैसे लगाते हैं। अगर AEIOU हो तो हम लगाते हैं एन, एंड अगर कॉन्स्टेंट हो तब हम क्या लगाते हैं ए, राइट। बट इंग्लिश में तो ऐसे हो गया, बट अगर हम फ्रेंच की बात करें तो ना ही वो AEIOU के बेसिस पर लगते हैं, ना ही वो कांस्टेंट के बेसिस पर लगते हैं। वो लगते हैं तो दे आर पुटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, जेंडर के बेसिस पर लगते हैं वो। अगर नाउन का जेंडर फेमिनिन है तो कौन सा इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, अगर मैस्कुलिन है तो कौन सा इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, तो वो हम देखते हैं। Indefinite articles in French, they are divided in three categories, तीन कैटेगरी में, युन एंड दे। बात करें तो हमारे की, का मतलब होता है ए और एन, बट हम उसको यूज़ कब करते हैं व्हेन देयर इज समथिंग मैस्कुलिन, मैस्कुलिन अगर कोई चीज़ हो तो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लोगों को एग्जाम्पल्स दूँ तो स्टीलो, स्टीलो का मतलब होता है पेन थ्रू विच आई एम राइटिंग, ठीक है। अगली हम बात करें टैब्लो, टैब्लो का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड। काइये का मतलब होता है नोटबुक। म्योर का मतलब होता है वॉल। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सारी की सारी चीज़ें मैस्कुलिन है हमारी। अगर हमें कुछ यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है, इनडेफिनेट आर्टिकल हमें यूज़ करना है, तो हम को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा यूज़ होगा बिकॉज ऑल दीज आर मैस्कुलिन। एंड अगर हमें इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना हो तो यहाँ पर हमारा लगेगा, बिकॉज इज यूज्ड फॉर मैस्कुलिन नाउन। ओके, आते हैं अब हमारे हम युन पर। युन हम यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट टू से ए और एन, बट द नाउन इट इज़ फेमिनिन, फेमिनिन है वो हमारा नाउन। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि गोम, गोम का मतलब होता है इरेजर। फ्लर, फ्लर का मतलब होता है हमारा फ्लावर, एंड ये हमारी एक्सेप्शन है, आप इसको याद रखना दैट फ्लर ई से एंड नहीं होता बट स्टिल इट इज़ फेमिनिन। अगला आता है हमारा मेजो, मेजो मीन्स हाउस, हाउस ई से एंड नहीं होता बट स्टिल इट इज़ फेमिनिन, फेमिनिन है ये हमारा। सो ये भी हमारी एक एक्सेप्शन है, आप इसको भी याद रखना। ताबले, ताबले का मतलब होता है एज द वर्ड इट इज सेइंग, इसका मतलब होता है टेबल, एंड पीछे ई है मीन्स इट इज़ फेमिनिन। इन सब चीज़ों के साथ अगर हमें कोई इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है तो वो होगा हमारा युन, क्योंकि युन इज द इनडेफिनेट आर्टिकल विच इज यूज्ड विद द फेमिनिन नाउन्स। ओके, फेमिनिन है ये सारे के सारे नाउन, सो वी आर गोना यूज युन। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पर विच इज दे। दे का हमारा देर इज नथिंग सच कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश, मीन्स इट्स अ बिग क्रॉस फॉर इंग्लिश, and in French yes there is a concept of they which exist, but in English there is not. They, it means some, means कुछ,
It is used when we want to use an indefinite article with plural nouns. ऐसा इंग्लिश में कुछ भी नहीं होता, कहीं भी नहीं लिखा हुआ that for plural nouns we have something to use in the indefinite article. No, not at all. But in French, yes, we have. क्योंकि हमें पता है that noun in French they are masculine, feminine and plural. तीनों की तीनों होते हैं हमारे ये noun. तो इस वजह से फ्रेंच लैंग्वेज का जब इन्वेंशन हुआ, ऑल दोज ग्रामर टॉपिक्स जब इन्वेंट हुए, तब हमारा एक दे जो था वो इंक्लूड कर दिया गया था इन द इनडेफिनिट आर्टिकल्स. एंड दे का मतलब होता है सम. इट इज़ यूज्ड विद द प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स आई हैव टोल्ड यू, हमने सीख रखा है दैट हाउ डू वी कन्वर्ट नाउन इनटू प्लूरल. ठीक है, ये सब चीज़ हमें पता है. मैं बात करूँ लिव्र, पीछे ऐसे मीन्स इट इज़ प्लूरल. लिव्र का मतलब होता है बुक्स. यहाँ पर तो है बुक्स, बट अगर यहाँ पर ए ना हो तो इसका मतलब होगा बुक. वैसे ही आमी, आमी का मतलब होता है फ्रेंड, बट ऐसा ऐड हो गया मीन्स फ्रेंड्स. एट्यूडियों, एट्यूडियों का अगर मैं ऐसे ऐड ना करूँ तो ये होगा स्टूडेंट, और एस हो गया तो मीन्स इट इज़ स्टूडेंट्स. अब इन सब चीज़ों के साथ हमारा यूज़ होगा दे, बिकॉज ये सारी की सारी क्या है, प्लूरल है. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल नाउ. इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल्स. So coming to the les articles définis, means the definite articles. Definite articles are used to describe a specific thing just like the English language uses. जो हम the use करते हैं English language में, the which we use, the same way les articles définis are there in French language. एंड दे आर कैटेगराइज्ड इन 4 कैटेगरीज. 4 कैटेगरीज में हमारे वो डिवाइड होते हैं. नंबर 1 ल. ल मीन्स द, बट इट इज़ यूज्ड फॉर द मैस्कुलिन वन. फॉर एग्जाम्पल ल टेलीफोन. टेलीफोन पीछे बेशक ई है बट इट इज़ मैस्कुलिन, सो ल टेलीफोन. ला, ला इज ऑल्सो द बट यूज्ड विद फेमिनिन नाउन. जैसे कि मेजो, मेजो मीन्स हाउस बट इट इज़ फेमिनिन, सो ला मेजो मीन्स द हाउस. एंड लास मेजो से हमें ये भी पता चलता है कि ला यूज़ हुआ है मीन्स मेजो जो है हमारा फेमिनिन है. सो समटाइम्स दीज थिंग्स दे हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द जेंडर ऑफ द नाउन. सो यू हैव टू लर्न देम कि कौन सा किस जेंडर के साथ यूज़ होता है. Coming to l apostrophe, l and apostrophe. This is apostrophe. Apostrophe in French and apostrophe in English. So this also means the, but it is used in front of vowels. अब आप कहोगे कि vowels हमारे होते हैं a, e, i, o, u, ये सब हमारे vowels होते हैं. तो यहाँ पर h है, फिर भी हमने apostrophe क्यों लगाया? फ्रेंच के अंदर हमारे 2 वोवल्स इंक्लूड हो जाते हैं, एच एंड वाई. ये 2 एक्स्ट्रा वोवल्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है, इन फ्रेंच. सो इसलिए ये वोवल था, इसलिए हमने एल अपोस्ट्रोफी और लोश कर दिया. ठीक है. कमिंग टू द लास्ट वन, ले. ले का इज यू मतलब इसका भी मतलब होता है द, बट इट इज़ यूज्ड विथ प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल ले फ्लर, पीछे एस है, एस मीन्स इट वुड बी प्लूरल, सो इट इज़ ले फ्लर. Thanks for watching. I hope you have understood the concept well and you won't get confused between the indefinite and the definite articles. Thank you for watching. Make sure to press the subscribe button and hit the bell icon.